एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग अम्मा रहती थी, जिनकी उम्र लगभग 90 साल थी। उनका नाम लता था। उनके साथ उनका एक सेवक दिलीप भी रहता था। दिलीप घर का सारा काम करता था और अम्मा का पूरा ध्यान रखता था। वह अम्मा के साथ हंसी मजाक करके उनका मन भी बहलाता था, क्योंकि अम्मा के पति अब इस दुनिया में नहीं थे। उनका एक बेटा था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहता था। एक दिन दोपहर को अम्मा आंगन में धूप सेकते हुए माला जाप कर रही थी। उस समय ठंड का मौसम था। अम्मा अपने हाथ और पैर देख रही थी। तभी दिलीप पास आकर बोला, क्या देख रही हो अम्मा? अभी भी आप जवान लगती हैं। 2-4 लड़के तो ऐसे ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। अम्मा दिलीप की ओर देखती है और हंसते हुए कहती है। अम्मा दिलीप की ओर देखती है और हंसते हुए कहती है, मेरे साथ मजाक कर रहा है? तुझे दिखता नहीं मेरी चमड़ी कितनी सिकुड़ी हुई है? तब दिलीप बोला, अरे अम्मा, शरीर से आदमी बूढ़ा या जवान हो सकता है, लेकिन मन से नहीं। आप तो अभी भी मन से 16 साल की लगती हैं। आपके इतना जोश और इतनी खुशी है कि मुझे काम करने की प्रेरणा मिलती है। अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, तू नहीं जानता बेटा, जब मैं 16-17 साल की थी तब खूब सस्ती सवरती थी। मैं हमेशा कहा करती थी, मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी। मैं तो रोज दूध, केसर, हल्दी का लेप लगाया करती थी। लोग कहते थे, तुझे तो भगवान ने फुर्सत से बनाया होगा। इतना कहकर अम्मा हंस दी। फिर बोली, जा बेटा, जल्दी जाकर खाना बना, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। दिलीप मुस्कुराकर बोला, ठीक है अम्मा, मैं जाता हूँ। उस दिन अम्मा ने जल्दी खाना खा लिया और अपने कमरे में सोने चली गई। माँ लालटेन लेकर आईने के पास जाती है और अपने चेहरे को देखकर बुदबुदाती है, मैं इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? कितनी बार तो प्रभु को कहा था मुझे कभी बूढ़ा मत बनाना, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। यह कहते हुए अम्मा मुड़ती ही है कि अचानक उन्हें कुछ सुनाई देती है, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। लता। अम्मा ठिठक कर पूछती है, कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? फिर वही आवाज आती है, लता, मैं यहाँ हूँ। अभी तो तुम मुझे याद कर रही थी। इतना सुनते ही अम्मा के सामने स्वयं प्रभु प्रकट हो जाते हैं। पहले तो अम्मा की आंख बंद हो जाती है, शायद डर से या विस्मय से, लेकिन फिर वह धीरे धीरे आंख खोलती है और देखती है प्रभु मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हैं। अम्मा आनंद से झूम उठती है और कहती है, क्या आप सच में मेरे घर पधारे हैं? प्रभु मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हाँ लता, तुमने मुझे याद जो किया। प्रभु बोले, देखा तुम इतनी दुखी हो तो मैं चला आया। बताओ लता, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी चिंता किस बात की है? अम्मा तो बस प्रभु को देखती ही रह जाती है, जैसे सब कुछ भूल गई हो। क्षणों के बाद उन्हें अपनी वृद्धावस्था याद आती है। धीरे से वह कहती है, प्रभु, मेरे एक परेशानी है, मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, कहो क्या चिंता है? अम्मा संकोच के साथ कहती है, प्रभु, मुझे ये बुढ़ापा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फिर से जवान बना दीजिए। प्रभु यह सुनकर हंस पड़ते हैं और बोले, मनुष्य तो बच्चा भी होगा, जवान भी और एक दिन बूढ़ा भी। यह जीवन का चक्र है लता, इसमें चिंता की कौन सी बात है?
अम्मा विनती करती है, प्रभु चाहे जो भी हो मुझे फिर से जवान बना दीजिए, कम से कम एक बार। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह कहकर प्रभु धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माँ कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ी रहती है। फिर अचानक उनके भीतर एक बदलाव महसूस होता है। उनका शरीर हल्का लगने लगता है, चेहरे पर ताजगी सी महसूस होती है। हैरानी में वह छटपट आईने की ओर बढ़ती है। आईने में खुद को देखती है। अम्मा की आंखें चमक उठती है। वह खुशी से फूली नहीं समाती। उत्साह से भरकर वह चिल्लाती हुई दिलीप के पास जाती है और कहती है, देख दिलीप, मैं तो सच में जवान हो गई। दिलीप यह देखकर हैरान रह जाता है। फिर वह हक बकाते हुए कहता है, सच में अम्मा, आप तो एकदम जवान हो गई है, एकदम 16 साल की जैसी। इतने में अम्मा नाचते गाते पूरे घर में घूमने लगती है। हर कोने में उनका उल्लास भर जाता है। फिर वह ठिठक कर कहती है, सुन दिलीप, अब मैं जवान हो गई हूँ। मुझे बहुत सारी जगहों पर जाना है, कपड़े लाने हैं, सजने संवरने का सामान भी खरीदना है, और हाँ, जल्दी से मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना ला। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, सुन, अब और रोटी मोटी हम नहीं खाएंगे। तू एक काम कर, मेरे लिए प्याज की कचौड़ी, पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन बना कर ला। मिर्ची तो खूब तीखी डालना, समझा? हाँ सुन, मेरे लिए गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू मिलाकर सबसे पहले देना। मैं आराम से बैठकर उसमें अपने नाजुक पैर डुबा कर रखूंगी, ताकि ये और भी कोमल और नरम हो जाए। जा जा, जल्दी जा। दिलीप यह सब सुनने के बाद जल्दी से रसोई में चला गया और सोचने लगा, अब ये अम्मा अम्मा नहीं रही। नाश्ते में प्याज की कचौड़ी, पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन, ऊपर से गर्म पानी में नींबू, वो भी पैर डुबाने के लिए। अम्मा तो सच में एकदम खिसक गई है। पता नहीं आगे और क्या क्या करने वाली है। इतने में अंदर से अम्मा की आवाज आई, दिलीप भैया, जल्दी से लाओ, कब तक मुझे इंतजार करवाओगे? ये मन ही मन बड़बड़ाया, लगता है अम्मा पागल हो गई है। फिर ऊंची आवाज में बोला, ला रहा हूँ अम्मा। दिलीप जल्दी जल्दी गरम नींबू पानी लेकर अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा लीजिए आपका गरम पानी। तभी अम्मा भौएं चढ़ाकर बोली, क्या अम्मा, क्या मैं तुझे अम्मा लगती हूँ? पागल हो गया है क्या तू? मैं अब 16 साल की हूँ। फिर घूरते हुए बोली, अगर दोबारा मुझे अम्मा कहा तो तेरी जुबान खींच लूंगी। जल्दी से जा, नाश्ता लेकर आ। दिलीप तो घबरा गया, चुपचाप वापस रसोई की ओर लौट पड़ा। चलते चलते सोचने लगा, इस घर में मैंने इतने साल बिता दिए, लेकिन कभी अम्मा ने ऐसे शब्द नहीं कहे। आज तो जैसे अम्मा अपने असली रंग में आ गई है। जिसके साथ मैं रहता था वह तो 90 साल की शांत और समझदार अम्मा थी, और ये वाली अम्मा, ये तो सच में 16 साल की लग रही है। पता नहीं अब और क्या क्या देखना बाकी है। दिलीप रसोई में नाश्ता बना ही रहा था कि बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई। वह जल्दी से कपड़े उठाने के लिए दौड़ा, पर जो उसने आंगन में देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। अम्मा पूरी तरह भीगती हुई आंगन में नाच रही थी और जोर जोर से गा रही थी,
रिम झिम गिरे सावन। दिलीप घबराकर भागा और बोला, क्या कर रही है आप? अम्मा, आपको ठंड लग जाएगी। कहते हुए वो उनका हाथ पकड़कर अंदर लाने की कोशिश करता है। इतने में अम्मा झल्लाकर चिल्लाती है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी कलाई पकड़ ली तूने? फिर अचानक वह अपने भयंकर रूप में आ जाती है और नीचे पड़ा डंडा उठाकर दिलीप को मारने दौड़ती है। लेकिन तभी उनका पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। माँ चिल्लाती है, हाय, मैं तो मर गई, कोई है, बचाओ। दिलीप घबरा कर दौड़ता है और उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी अम्मा जोर से उठ बैठती है। बेचारी अम्मा, असल में वह तो अपने बिस्तर में ही गहरी नींद में थी और ये सब तो एक भयंकर सपना था। अम्मा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कितना डरावना सपना था ये। दिलीप दरवाजा के बाहर से पुकार रहा होता है, अम्मा, अम्मा। अम्मा आवाज देकर कहती है, कुछ नहीं दिलीप, मेरी लाठी गिर गई थी, उसी की आवाज से चौंक कर उठ गई, तू सो जा बेटा। दिलीप कहता है, अगर कुछ चाहिए हो तो बुला लेना अम्मा, और वापस चला जाता है। फिर अम्मा उठकर आईने के पास जाती है और खुद से कहती है, उफ, 16 साल की होते होते तो मेरा पूरा रवैया ही बदल गया था। मैंने उस बेचारे दिलीप को क्या क्या नहीं कह दिया। थोड़ी देर रुककर नजरें झुकाकर बोली, हे प्रभु, मुझे मेरा ये बुढ़ापा ही बहुत पसंद है। आपसे बस यही विनती है, कृपया मुझे दोबारा जवान मत बनाना।